जीवन में हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन सफलता यूं ही किसी को नहीं मिलती। इसके लिए त्याग, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग हालात से हार मान जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक युवक अभी की है, जो साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण मुकाम हासिल करता है। अभी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछाकर कुछ पैसे कमाती। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण अभी पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। गांव का स्कूल टूटा फूटा था। पढ़ाई के लिए न सही किताबें मिलती, न ही अच्छे शिक्षक। लेकिन अभी को पढ़ने का बेहद शौक था। वह अक्सर पुराने अखबार इकट्ठा करता और उनमें से अक्षर सीखता। जब गांव में बिजली नहीं होती तो वह लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। माँ अक्सर कहती, बेटा, हमारी हालत खराब है, तुम्हें शायद ज्यादा पढ़ाई न करवा सके, लेकिन मेहनत करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। ये शब्द अभी के दिल में आग की तरह जलते रहते। जब वह कक्षा 8 में था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। कई बार तो घर में 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल हो जाता। ऐसे में बहुत से लोग उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने की सलाह देते। लेकिन अभी का सपना बड़ा था। वह गांव का पहला लड़का बनना चाहता था जो डॉक्टर बने। एक दिन उसके मित्र ने ताना मारा, तू डॉक्टर बनेगा? तेरे पास फीस भरने के पैसे हैं क्या? सपने मत देख। यह सुनकर अभी दुखी तो हुआ, लेकिन उसके अंदर का जज्बा और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वह अपने सपनों को पूरा करेगा। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन पहले ही प्रयास में वह असफल हो गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। वह कई दिनों तक उदास रहा। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कहते थे, गरीब लोगों के सपने पूरे नहीं होते। लेकिन माँ ने फिर उसे संभाला, बेटा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, तू हार मत मान, फिर से कोशिश कर। इन शब्दों ने उसे नई ऊर्जा दी। उसने अगले साल और मेहनत की। इस बार वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता। दूसरे प्रयास में उसने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा शानदार अंकों से पास की। जब रिजल्ट आया तो वह खुशी से रो पड़ा। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। मेडिकल कॉलेज की फीस और रहने खाने का खर्च अब भी बड़ी चुनौती थी। तब गांव के कुछ शिक्षकों ने उसकी मदद की और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसे कॉलेज भेजा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कॉलेज के सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा। कई बार तो प्रोफेसर भी उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते। अभी ने न केवल पढ़ाई में बल्कि कॉलेज के सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। वह गरीब बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाता। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह समझ गया था कि कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह डॉक्टर बन गया। जब वह डॉक्टर की सफेद कोट पहनकर गांव लौटा तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब कहते, ये लड़का वाकई कमाल का है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव से कोई डॉक्टर बनेगा। अभी ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोला। उसने ठान लिया कि वह गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा, ताकि किसी और को पैसों के अभाव में तकलीफ न झेलनी पड़े। अभी की कहानी यह साबित करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। उसकी जिंदगी का संदेश था, सपने बड़े देखो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो, असफलताओं से मत डरो, लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। सच्चा आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। आज अभी हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई या संसाधनों की कमी कभी भी इंसान को रोक नहीं सकती। असली ताकत इंसान के अंदर होती है, उसका आत्मविश्वास, उसका जज्बा और उसकी मेहनत।